मोबाइल नंबर भाई साहब। लाल बाबू आ सकते हैं, सब लोग आने चाहिए भैया। ऊपर मत जाओ अभी। गरीबों को पकड़ पकड़ कर ऑपरेशन कराए गए, जैसे सरकार का उद्देश्य गरीबी नहीं गरीब को ही खत्म करना हो। इस दौरान मेयर जयपुर नगर निगम आपके अपने मेयर साहब का स्वागत करेंगे। सुरेंद्र जी कोरुण सिंह प्रदेश मंत्री अध्यक्ष भूपेंद्र जी सैनी का स्वागत करेंगे। रंग दे बसंती चोला, सब बोलो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग ले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है। और अब उन लोग जिनके परिवार के लोग जेल में चले गए, लेकिन उन बहनों ने, माताओं ने, बच्चों ने एक एक दिन गिन करके निकाला। उनकी आवाज बनकर बोले भारत माता की, भारत माता की। और अब 14 करोड़ सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी और 150 करोड़ भारतीय और 250 करोड़ ऐसे लोग स्वामी को नमस्कार करके बोले कहीं भी जाते हैं तो माँ के तो धोख देते ही है, तो माँ के तो धोख देने दो। पुलिस ने कहा जाके धोखा दो, और वो पीछे की दीवार से भाग करके चले गए। पता ही नहीं चला। ऐसे ऐसे लोग, आदरणीय भैरव सिंह जी तो जेल में थे, वो भी शासन चलता था उनका। उन्होंने आईएसओ के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की जेल में रहते हुए। रोहतक के अंदर उनको भी मारने का प्रयत्न हुआ, लेकिन वो अपनी सावधानी से और चिकित्सा की व्यवस्था से बच गए। ऐसे सभी कार्यकर्ता जिन्होंने इमरजेंसी के अंदर अपने रमेश अरोड़ा जी थे पिलानी के, ध्यान है भाई साहब, रमेश अरोड़ा जी पिलानी के, उन्होंने आकाशवाणी के सामने जाकर नारे लगाए और पुलिस ने पीट पीट करके इतना लहूलुहान कर दिया कि उनके नाखून उखाड़ डाले। हमारे जोधपुर के राजेंद्र जी गहलोत जो अभी सांसद है, इनको नग्न करके पत्थर की शिला पर लिटाया गया। इतना मारा गया कि हॉस्पिटल ने चिकित्सा के लिए लेने से इनकार कर दिया। अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं, भारत माता की, भारत
भी रहे आदरणीय मोहन जी गुप्ता। लोकतंत्र आपातकाल के संस्मरणों को इस स्वागत के दौरान को हमारे बीच में बोलेंगे, तो इन सबको भी अपनी पुरानी यादें ताजा होती रहेंगी। आदरणीय मोहन जी गुप्ता। महापौर मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया, नेताओं को जेल में डाल दिया गया और 18 महीने तक तरह तरह की यंत्रणा दी गई। देश भर में सारे नेताओं को, अटल जी, आडवाणी जी, सभी जयप्रकाश नारायण जी, लालू प्रसाद यादव भी हैं आज, उनको भी, और उसी के साथ हमारे भैरव सिंह जी, भंवर जी, ललित जी और शंकर तेंदुलकर को तैयार किया। बोले भारत माता की जय, इंदिरा गांधी हटती है। उसी प्रकार से सिर रहे 3 वृक्षों को जोड़ा, महाराजा कॉलेज से ग्राउंड में जोड़ा थे और न्यायालय में बात को बुलंद कर दिया हुआ। ऐसा उदाहरण भाई ने प्रस्तुत किया। उनकी भी याद करें, भार्गव साहब, उनका परिवार, कभी किसी के घर पे, कभी किसी के घर पे, कभी किसी के घर पे, इस प्रकार से बाहर रहे। अभिनंदन करेंगे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। की विधिवत शुरुआत हो उसके लिए और श्यामा प्रसाद जी की याद चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय भजनलाल जी शर्मा। भारत माता की दीप प्रज्वलन के पश्चात शैलेंद्र जी शर्मा आदरणीय चंद्रमोहन जी बटोड़ा का स्वागत करेंगे। राहुल जी उन्नीस जी कर्नाटक का स्वागत करेंगे। का सम्मान करने का अवसर हमको शायद चौथी या 5वीं बार मिल रहा है, लेकिन आज सबसे अच्छा दिन यह है कि आज सबसे बड़ी संख्या के अंदर हमको तो डरता माननीय मुख्यमंत्री करूंगा कि लोकतंत्र सेनानी बैठे रहे, हम सब कार्यकर्ता खड़े होकर जोरदार कदम ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में लोकतंत्र सेनानियों का स्वागत का शांति शांति एक बार लगाना, जोर से लगाइए। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, मुख्यमंत्री जी का इस पूरे जनसंख्या काल के अंदर जो कुछ घटा है उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री तो इमरजेंसी की कोई बड़ी घटना नहीं होगी जो हमारे बीच में छूटेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्रीय नेतृत्व से जो सामग्री हम सबको मिली, हम सभी छोटे कार्यकर्ता भी इमरजेंसी एक पूरे देश के अंदर एक प्रधानमंत्री का पुत्र जो किसी राजनीतिक पद के ऊपर नहीं था और उसने देश के अंदर एक नसबंदी का अभियान चलाया और देश भर के अंदर एक का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया हो। पता नहीं कितनी यादें सबने हमने सही होगी, उनसे क्या उद्बोधन हमको सुनने को मिलेगा। लेकिन आपको उद्बोधन से पहले इस पूरे लोकतंत्र की हत्या के ऊपर एक पुस्तक का विमोचन, एक पुस्तक उसमें लिखी गई
लोकतंत्र संघर्ष स्मारिका, हमको खुशी है कि उसकी स्मारिका की कीमत मैंने भी वो स्मारिका मैंने देखी, उसकी स्मारिका की कीमत मात्र 4 ऐसा समय का अभाव है। पुस्तक ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी स्वयं अवलोकन कर लेंगे और मुख्यमंत्री जी को पढ़ लेंगे। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए जिलाध्यक्ष आदरणीय नेहरू जी शर्मा जी मंच के सामने विराजे वो सारे लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने, मित्रों सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, घूमते रहे आजकल इन दिनों में संविधान के बारे में। उस समय पर उन्होंने देश के संविधान को कुचल दिया, संविधान गला घोट दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, नागरिक अधिकारों का हनन कर दिया। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति अगर गिरफ्तार कर लिया गया, उसके परिवार में कोई मृत्यु हो गई, कुछ बात हो गई, उनको भी उसमें जमानत नहीं मिली। लोकतंत्र में जो आपातकाल लगाया गया तो सरकार ने सारी ऐसी शक्तियां ले ली कि जितने विरोधी दल के नेता थे उन सबको जेल में घुस दिया गया। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो जेल के अंदर जाएगा। प्रेस को बिल्कुल नियंत्रित कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया, कोई भी सरकार के खिलाफ छापेगा नहीं। और न्यायपालिका को बिल्कुल पंगु कर दिया गया कि किसी को भी बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप ये देखिए लोकतंत्र के सारे स्तंभों को, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, और अब मीडिया को चौथा स्तंभ वाले सब स्तंभों को ध्वस्त करने वाली कांग्रेस पार्टी। तो आज हम जब आपातकाल दिवस की बात करते हैं, उसको याद करते हैं, तो हम उन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान इसलिए करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इंदिरा गांधी जी को बचाना ही नहीं था, उन्हें देश में एक ऐसा राज कायम करना था कि कांग्रेस के अलावा सभी विपक्षी पार्टियों का वजूद खत्म हो जाए और कांग्रेस पार्टी लगातार राष्ट्रपति शासन लगा के या सारी शक्तियां अपने हाथ में लेके लंबे समय तक राज करती रहे। तो उन्हें देश के नागरिक अधिकारों की चिंता नहीं थी, देश के संविधान की चिंता नहीं थी, गणतंत्र की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी सत्ता की थी। तो आज हम उसके पोडियम पर बाद मुख्यमंत्री जो आगे कर रहे हैं हमको संबोधित करेंगे। लोकतंत्र सेनानियों की आज के इस लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जयपुर शहर के पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे माननीय अध्यक्ष जी अमित गोयल साहब, सांसद हमारे मंजू शर्मा जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया जी, विधायक हवामहल बाल मुकुंदाचार्य जी, विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, प्रदेश के मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नार सिंह दोरा जी, पूर्व सांसद रामचरण मोहरा जी, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता जी, पूर्व जिला अध्यक्ष शैलेंद्र भार्गव जी, आदर्श नगर के प्रत्याशी रवि नैयर जी, महापौर जयपुर ग्रेटर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, महापौर जयपुर हेरिटेज श्रीमती कुसुम यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे सभी मेरे लोकतंत्र सेनानियों और पार्टी के सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अरे भैया आगे से खींच लो। वो शुरू से बेईमान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं देश की आजादी में हर देशवासी का योगदान रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में हर देशवासियों ने
आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन लोगों की महत्वाकांक्षा आप देख सकते हैं। जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश को आजादी मिल गई, क्यों ना इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसका फायदा लेने के लिए देश के टुकड़े भी कराने के काम किए और कांग्रेस को बनाए रखने का काम भी उन लोगों ने किया। उन्होंने किस तरह से काम किया, यही नहीं, अगर आगे की मैं बात करता, एक रियासत दी गई थी 1975 को जब हाई कोर्ट इलाहाबाद का, आज दिन 25 जून 1975 को अर्धरात्रि को आपातकाल लगा दिया गया था। किस तरह की स्थिति उन्होंने बनाई थी। जितने भी हमारे विपक्ष के नेता थे, जितने भी पत्रकार थे, अखबार थे, विरोधी नेता थे, उन सबको ठूस के जेल में डाल दिया गया। वो काली रात मेरे सामने स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र के प्रहरी, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की थी, ऐसे लोकतंत्र के सेनानी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। क्योंकि हमारी उम्र भी छोटी थी, लेकिन हम जब देखते थे, हम जब परिवार को, गांव को, ऐसे लोगों को देखते थे तो सुनते थे। दंतोपति ठेकड़ी जी का वो बाग याद है क्या? ये अंधकार मिटाने के लिए जीवन की मशाल जलानी पड़ेगी, जीवन की मशाल जलानी। उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को तपा, मैं कह सकता हूं कि उस समय घर परिवार कहीं ऐसा ही नहीं लगता था कि हमें खाली कोठरियों में से कभी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन उनका जो जज्बा था, उनका जो हौसला था, वो जीवन को कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आज का दिन ये वो दिन है जो आने वाली पीढ़ी को भी हमें इंगित कराना है। आज मेरे को किताब दी है, निश्चित रूप से मैंने कई ऐसी किताबें जो आपने लिखी हैं, जब मैं उनको पढ़ता हूं तो निश्चित रूप से दिल में सिवाय आंसुओं के, मन में आंसुओं के, आंखों में जो झलक पैदा होती है, उसको बयान नहीं कर सकते। उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से जिया, मां कोई एक दो लोगों को और वो निगरानी में थे, उनको पकड़ा, उन्होंने कहा कि आप कहां जाते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, और उनको भी साथ ले गए, जेल की कोठरी में डाल दिया। अब उस व्यक्ति को जो दही लेने दुकान पर गए, उनका क्या दोष था, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, वो 18 महीने 19 महीने जेल में रहे, उसके बाद उस हलवाई के पास गए और उस कटोरी को लेकर के आए। कितनी कितनी यात्राएं उन्होंने झेली, कितना कितना उनका संघर्ष था, हम आप महसूस नहीं कर सकते। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे लोकतंत्र सेनानी है मेरे मित्रों, आप घंटे 2 घंटे इनके पास जाइए, इनके वो संस्मरण सुनिए,
आपके जीवन में कई इस तरह की बातें आएंगी, कई उबाल भी आएंगे, क्योंकि इस देश की आजादी में हर भारतीय का योगदान, हमारे उन महापुरुषों का योगदान, हमारे उन बलिदानियों का योगदान सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक परिवार कुर्सी पर बैठा रहे, काम किया। उन्होंने कहा कि जब तक इमरजेंसी नहीं हटेगी हम इसी तरह से सत्याग्रह करते रहेंगे। मित्रों, हमेशा कांग्रेस ने देखा है, इन्होंने लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया है। आज मैं देख रहा हूं वो लोग जा रहे हैं संविधान बचाओ। अरे आपने तो संविधान बनाने वाले की भी परवाह नहीं का काम किया है, और बाबा साहब को भी आपने कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। बाबा साहब को टिकट भी नहीं दिया, उनको चुनाव लड़ाने का मौका भी नहीं दिया। वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो उनको हराने का काम किया। अरे तुम क्या संविधान की रक्षा करोगे? तुम तो संविधान को हमेशा तोड़ने वाले। आपने कितनी बार पूरे देश के अंदर कितने प्रदेशों में आपने चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया? आप संविधान बचाने की बात करते हैं। आपने तो इस देश में वो स्थिति पैदा कर दी थी कि लोगों के जो अरमान थे, लोगों की आशा और उम्मीद थी, उसको भी आपने धक्का पहुंचाने का काम किया। इसलिए मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं कि इस 25 जून 1975 की तारीख, जिसे भारतीय इतिहास में संविधान हत्या के दिवस के रूप में दर्ज किया गया है, ये आने वाली पीढ़ी को भी हमें बताना है, और यह भी बताना है कि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का घृणित कार्य हुए हैं। आज आप देख सकते हैं, हमारे कह रहे थे जिलाध्यक्ष जी कि जब आपकी उम्र 20 साल 18 साल, निश्चित रूप से 18, 20, 25, 30 की उम्र होगी, ना तो सिद्धि तो और कम क्या होंगे। लेकिन उन्होंने उस दर्द को देखा है, झेला है। मेरे भाइयों, मैंने इसलिए मैंने आपसे कहा है, अगर आप अपने समय में से आधा घंटा 1 घंटा अगर इनके साथ बैठ करके इनके उस प्रसंग को सुनेंगे तो आपके मन में कई भाव उत्पन्न होंगे। और वो इसलिए होंगे कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है। हमारे उन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन कार्यकर्ताओं ने, जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने उस समय जितनी ताकत थी, मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। आज हमें महसूस होता है कि अगर हमारे ऐसे राष्ट्रवादी लोग अगर इस दिशा में नहीं चलते तो हमारे देश की स्थिति क्या होती। मैं आज उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नतमस्तक करता हूं कि उन्होंने जिस तरह का उस समय आपातकाल की स्थिति में लोहा लिया था और उन्होंने एक देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह इस देश की लोकतंत्र बुनियादी को मजबूत करेगा। आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है। देश के अंदर जो परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं यही वो फौज है, यही वो फौज है जो कहती थी, क्योंकि मुझे ध्यान है एक बार जब मैं हमारे प्रभारी प्रदेश के अरुण सिंह जी जब आए थे तो वो सभी हमारे बुजुर्गों से मिलने गए, तो हमारे भावड़ा जी उस समय थे, तो भावड़ा जी से मिलने गए, और भावड़ा जी से जब मिलने गए इसी तरह से प्रसंग चला। लोकतंत्र सेनानियों की ताकत ये जब ये विषय आया तो उन्होंने जब अपना संस्मरण सुनाया, उन्होंने कहा कि मेरे कई
कई साथी चले गए, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि धारा 370 हटते देख रहा हूँ, राम मंदिर बनते देख रहा हूँ। ये कहते कहते उनकी आंखें भराई और उनकी आंखों में से आंसू निकल आए कि मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जो नारे हमने लगाए थे, जो सपना हमने देखा था, वो सपना हमारा पूरा मेरे सामने हुआ। आप देख सकते हैं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चाहे वो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सभी को देखने को मिल रहा है। और हमारा जो विचार, जिस राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के हम चले थे, राष्ट्रवाद हमारी परिकल्पना, हमारे ऋषि मुनियों ने जिस संस्कृति, जिस विचार को दिया है, उसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं। मैं आपसे निवेदना कहूंगा कि आज हम संकल्प लें कि हम अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम उस काले दौर को कभी भूलेंगे नहीं और ना ही किसी को इसे भूलने देंगे। हमारा लोकतंत्र हमारी ताकत है और इसे और मजबूत करने का काम हम करेंगे। और वो इसलिए किस तरह से हमारे देश के बलिदानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से हमारे लोकतंत्र के सेनानियों ने लोकतंत्र बताने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि हमें हमेशा हमारे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए उनके जो जीवन में जो उनसे बीती है, उनके जो संस्मरण है, उन संस्मरणों को याद करते हुए हम उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेते हुए हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि ये कांग्रेस ने हमेशा आजादी के बाद से लेकर के आज तक सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। आज वो गाँव जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, संविधान बचाओ। अरे संविधान तो आपसे बचाना है, संविधान तो आपसे बचाना है कि हमेशा आपने संविधान के साथ किस तरह से संविधान को तोड़ने का काम किया है। अगर कोई उनसे पूछे आपने 25 जून 1975 की रात को क्या किया, जवाब दीजिए। आपसे गए, आपने देश में कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, बताइए। हम आपसे पूछेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आपने कितना प्रताड़ित किया। आज हम बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब को आपने टिकट नहीं दिया, टिकट काटने के बावजूद चुनाव लड़े तो उनका विरोध किया। अगर उनको कोई सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमारे कई तरह के इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज हम कह सकते हैं जल संरक्षण का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, पर्यावरण को लेकर के हमारा कार्यक्रम चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता से लेकर के सभी कार्यक्रम भी हमारे चल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान। हमें इनके उत्थान के लिए काम करना है। अभी आपने देखा कि हमारा जल संरक्षण का अभियान चला, पर्यावरण का हमारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चल रहा है। और कल 24 तारीख से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना का कार्यक्रम हमारा 24 से प्रारंभ हुआ कल से और 9 जुलाई तक ये चलने वाला है। इसमें बहुत सारे इस तरह के कार्य हैं जिनको ग्राम पंचायत में हमारे जो शिविर लगेंगे उनमें हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करेंगे, हम उस किसान के लिए काम करेंगे, मजदूर के लिए काम करेंगे। हमारा संकल्प है कि हमने कहा हम 5000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे। हम और गांव को भी मुक्त कर रहे हैं और 10,000 गांव को चिन्हित भी कर रहे हैं कि उनको भी बीपीएल मुक्त किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनका जीवन स्तर कैसे
इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी का दायित्व बनता है एक नागरिक होने के नाते, कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारी जितनी भी योजनाएं उनका लाभ उस गरीब बच्चे तक पहुंचे, हमारी माता बहनों तक पहुंचे, हमारे युवा तक पहुंचे, हमारी दिव्यांग बहन तक पहुंचे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हम हमारे आस में, पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अपार्टमेंट में, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि इसको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की, तो उनको सरकार की योजना दिला करके आप भी उस पुण्य को कमाएं। इतना मैं कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, हमारे लोकतंत्र सेनानियों का जो हमने सम्मान किया है, उन्हें उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन नेताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। माननीय मुख्यमंत्री जी का ओजस्वी भाषण हमने सुना। साथ ही बच्चे डायरेक्टर होंगे। मैं समझता हूँ कि परसों का भाषण लोकतंत्र हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी भाई साहब, हमारे जिला के अध्यक्ष अमित जी और यहाँ सारे उपस्थित लोकतंत्र से 50 साल आपातकाल के पूरे होने पर सभी यहाँ आमंत्रित आए हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। किसी के घर में से जरूर किसी के भाई, किसी के पिताजी, किसी के दादाजी ने भी वो दांश झेला होगा, लेकिन उन्हीं के कारण आज हम सरकार में आए हैं। क्योंकि अगर उस समय लोकतंत्र का जो हत्या उन्होंने की कांग्रेस ने, हमारे इंदिरा गांधी जी को सिर्फ सत्ता का लालच था, आयरन लेडी कही जाने वाली महिला सिर्फ सत्ता के लिए ही जीती थी। जब उन्हें पता लगा कि 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, हाईकोर्ट के आदेश से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, तो उन्होंने एक कदम उठाया और सारे विपक्ष को जेल में भरकर अकेली राज करना चाहती थी। लेकिन बाद में जब सब आपातकाल के बाद जब 75 में सारे लोग जब बाहर आए हमारे नेता, तो ये जनता पार्टी की सरकार आई और आज उनकी सरकार ने आके अपने काम करके बताया जनता के लिए, और आज पूरे देश ने उसको स्वीकार किया। इसीलिए आज दोबारा तीसरी बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आज सरकारें चल रही है। मैं आज सब लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज देश में बीजेपी की सरकारें आई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उन लोकतंत्र सेनानियों का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो उस समय जेलों में जाकर के और हमारे संविधान को जिंदा रखे। इसी कारण के मैं आप सबका, जयपुर शहर के विशेष तौर से सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ।